सभी विद्यार्थियों का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ढांढन की ऑनलाइन भौतिक विज्ञान की क्लास में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि बच्चों हम लोग आजकल गाउस का नियम और उसके अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। गाउस का नियम आप सबको ध्यान है, क्या कहता है? फाई बराबर समेशन क्यू बट्टे एप्सिलॉन नॉट। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान पृष्ठ से परिबद्ध आवेशों का योग और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के तुल्य होता है। इसी संदर्भ में हम लोगों ने विद्युत फ्लक्स की परिभाषा भी समझ रखी है। वो कहती है फाई बराबर सरफेस इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट डी एस। ये आपको मैं इसलिए याद दिलवा रहा हूँ, जब भी हम गाउस के नियम का प्रयोग करते हुए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं, वहाँ पर हमें इन दोनों समीकरणों का प्रयोग करना आवश्यक होता है। गाउस के नियम के अनुप्रयोगों की जहाँ तक बात है, इस श्रृंखला के शुरुआत में हम लोगों ने अनंत लंबाई के रैखिक आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित कर लिया था। आपको याद दिला देता हूँ, यह मान आया था हमारे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन r, जहाँ पर लैम्डा का मतलब होता है एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा। आपको मैंने पहले भी बताया था, सतत आवेश वितरण का हमने जिक्र किया था। जब आवेश का वितरण आयतन के लिए हो तो हम मानते हैं एकांक आयतन में आवेश की मात्रा, जिसको हम दर्शाते हैं रो के द्वारा। आवेश का वितरण क्षेत्रफल के लिए होता है, हम बोलते हैं एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा सिग्मा। आवेश का वितरण रैखिक रूप से वितरित होता है, तब हम उसे बोलते हैं एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा। तो ये सब आपको ध्यान में रखने हैं। आज हम गाउस के नियम के अनुप्रयोगों की श्रृंखला में दूसरे नंबर का अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। आपके सामने है अपरिमित अचालक समरूप आवेशित परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शीट बोल सकते हैं इसको, आप यूनिफॉर्मली चार्ज शीट बोल दीजिए। तो यह हमारे पास में विद्यार्थियों, यह एक शीट है। कैसी शीट है? अपरिमित है, यानी अनंत आकार की, अनंत आकार की परत है। अनंत आकार की परत नहीं कहकर हम क्या बोलेंगे? अनंत आकार की परत का एक भाग है। क्या लिखा हुआ है? समरूप आवेशित। जब बच्चों चालक को आवेशित किया जाता है तो दिया गया संपूर्ण आवेश उसके बाह्य पृष्ठ पर वितरित होता है। यह भी बताऊंगा क्यों होता है। और जब अचालक की बात आती है तो दिया गया संपूर्ण आवेश उसके अंदर ही वितरित हो जाता है। तो यह विद्यार्थियों एक अचालक परत का एक भाग है, जिसे एक समान रूप से आवेशित किया गया है। अचालक होने से दिया गया संपूर्ण आवेश इसके अंदर ही वितरित हो जाता है। क्योंकि यह जो हम बात कर रहे हैं वह एक अनंत आकार की बात हो रही है, तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को बिल्कुल सही ढंग से पता नहीं लगता है कि यहाँ पर आवेश की मात्रा कितनी है। तो हम लोग ऐसी परिस्थिति में क्या बोल देंगे कि यहाँ पर एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा सिग्मा है। तो आप लोग नोट्स में कैसे उतारेंगे, आप ध्यान देना। आप कहेंगे चित्रानुसार अपरिमित अचालक परत का एक भाग है, जिसे एक समान रूप से आवेशित किया गया है। परत पर पृष्ठ आवेश घनत्व अर्थात एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा सिग्मा है। सिग्मा बराबर क्या हो गया? आवेश बट्टे क्षेत्रफल। इसको हम क्या बोलते हैं? पृष्ठ आवेश घनत्व। एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा कितनी है? सिग्मा है। अब हमारा जो उद्देश्य है, हमारा उद्देश्य है परत से लंबवत दूरी r पर यह कोई पॉइंट स्थित है। इस पॉइंट का नाम दे दिया हमने P। उस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P परत से लंबवत दूरी r पर स्थित है। अब तीव्रता ज्ञात करनी है। जैसा कि आपको जानकारी है, जब हमने गाउस के नियम का पहला अनुप्रयोग पढ़ा था,
अनंत लंबाई की जहाँ कहीं भी बात आती है, हमें सबसे पहले तीव्रता का मान ज्ञात करने से पूर्व उसकी दिशा का निर्धारण करना आवश्यक होता है। तो यहाँ पर दिशा का निर्धारण करने हेतु हम लोग क्या करते हैं, जो ये बिंदु O है, इस बिंदु O के सापेक्ष दो सममित अल्पांश ले लेते हैं। एक अल्पांश ये ले लिया हमने, एक अल्पांश ये ले लिया। इसका नाम दे दिया आपने A1, इसका नाम दे दिया आपने A2। ये दोनों अल्पांश इस तरह से है कि बिंदु O से ये दोनों समान दूरी पर है, तो हम बोल सकते हैं O के सापेक्ष सममित अल्पांश है। इन दोनों अल्पांशों की स्थिति बच्चों इस तरह से है कि यह जो बिंदु P है, यह दोनों अल्पांशों से समान दूरी पर है। आप सबको पता है, जब दूरी समान होती है तो कहीं भी आप आवेश की बात करते हैं, उसके कारण से तीव्रता का परिमाण समान रहेगा। तो जो दोनों अल्पांश आपने लिए हैं A1 और A2, इनके कारण से अभिष्ट बिंदु P पर तीव्रता का परिमाण समान रहेगा। हमने मान लिया है यह तीव्रता का जो परिमाण है वो कितना है, D है। लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है। इसका मतलब इसको दर्शाने के लिए हमें दिशा की भी जरूरत पड़ेगी। आप लोग ध्यान रखना, इन दोनों अल्पांशों के कारण से आप जिस बिंदु पर तीव्रता की बात कर रहे हैं, उस तीव्रता की दिशा हमेशा आवेश अल्पांश को अभिष्ट बिंदु से मिलाने वाली रेखा के अंदर से। ये एक नियम बना लो आप लोग, जहाँ कहीं भी तीव्रता की दिशा की बात आए, आप लोग बोलेंगे आवेश अल्पांश को अभिष्ट बिंदु से मिलाने वाली रेखा के अंदर से। तो इस A1 के कारण से बिंदु P पर जो तीव्रता का परिमाण है वो D है, और इसकी दिशा हो गई है आवेश अल्पांश को अभिष्ट बिंदु से मिलाने वाली रेखा के अंदर से D। इसी प्रकार से यह जो हमारा आवेश अल्पांश A2 है, इसके कारण से भी अभिष्ट बिंदु P पर तीव्रता का परिमाण तो D है, और डायरेक्शन हो गई अभिष्ट बिंदु को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। दोनों अल्पांशों की बिंदु P से दूरी समान है। इसका मतलब बच्चों, इन दोनों अल्पांशों को P से मिलाने वाली जो रेखा है वह PO के साथ में कोण एक समान बनाएगी। यदि यह कोण अल्फा है तो यह कोण भी अल्फा है। O को P से मिलाने वाली जो रेखा है, उस रेखा को आप लोग आगे बढ़ा दीजिए। अब यदि यह कोण अल्फा है, गणित में हम लोगों ने जान रखा है ये कोण भी शीर्षाभिमुख होने से अल्फा होगा। यह कोण अल्फा है, शीर्षाभिमुख कोण होने से ये भी क्या होगा, अल्फा होगा। तो बच्चों, इन दोनों अल्पांशों के कारण से अभिष्ट बिंदु P पर तीव्रता का परिमाण समान है, और दिशा होगी अभिष्ट बिंदु को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। अब हम क्या करते हैं, ये जो DE है, इस DE को घटकों में वियोजित कर देते हैं। देखो, पहले इस A1 के कारण से D है, बिंदुवत रेखा के साथ में कितना कोण, अल्फा। तो बिंदुवत रेखा की दिशा में इसका घटक क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा DE कोस अल्फा, और इसका ऊर्ध्व घटक आ जाएगा ये वाला, यह हो गया है DE साइन अल्फा। इसी प्रकार से बच्चों, यह वाला जो A2 के कारण से DE है, यह भी बिंदुवत रेखा के साथ में कितना कोण बना रहा है, अल्फा। तो बिंदुवत रेखा की दिशा में इसका घटक क्या हो जाएगा, DE कोस अल्फा, और ऊर्ध्व घटक हो जाएगा इससे 90 डिग्री के कोण पर, यह हो गया है DE साइन अल्फा। सबकी बात समझ में आ रही अच्छी तरह से? तो आप लोग अपने नोट्स में कैसे उतारेंगे, आप लोग लिखेंगे, शुरुआत में समझ लीजिए कैसे लिखोगे। चित्रानुसार अपरिमित अचालक परत का एक भाग है जिसे एक समान रूप से आवेशित किया गया है। परत पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है, अर्थात एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा सिग्मा है। परत से लंबवत दूरी स्मॉल r पर स्थित किसी बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करनी है। इस हेतु बिंदु O के सापेक्ष दो सममित अल्पांश A1 A2 इस तरह से लेते हैं कि अभिष्ट बिंदु P की इन दोनों अल्पांशों से दूरी समान रहे। दूरी समान रहने पर दोनों अल्पांशों के कारण से बिंदु P पर तीव्रता का परिमाण एक समान DE होगा। अब इसके बाद में आप सीधा लिख सकते हैं, चित्रानुसार DE को क्षैतिज एवं ऊर्ध्व घटकों में वियोजित करते हैं। वियोजन के पश्चात हमारे पास में क्या निष्कर्ष आया है, ये वाले जो ऊर्ध्व घटक हैं ये समान परिमाण के हैं,
विपरीत दिशा में है और सरेखीय है। इस कारण से बच्चों ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे, जबकि जो क्षैतिज घटक है वो एक ही दिशा में होने से जुड़ जाते हैं। अब आप लोगों को ध्यान रखना है, ये दो अल्पांश लिए हैं, हम लोग अन्य दो अल्पांश ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक अल्पांश ये ले लिया, एक अल्पांश ये ले लिया। इनके कारण से जब हम डी का वियोजन करेंगे तो भी यही स्थिति बनेगी। तो कहने का मतलब बिंदु ओ के सापेक्ष हम लोग जितने भी सममित अल्पांश लेंगे उनके कारण से डी का जो वियोजन है घटकों का वो सेम ऐसा ही होगा। इसका मतलब ऊर्ध्व घटक तो निरस्त हो गए और क्षैतिज घटक जुड़ गए एक दिशा में होने से। यानी इस परत के कारण से जो तीव्रता ज्ञात करना चाह रहे हैं उसमें योगदान किसका रहा, डी कोस अल्फा वाले घटक का। ये डी कोस अल्फा वाले घटक होने को तो क्षैतिज है, लेकिन बच्चों ये परत इस प्रकार से है, इस परत के लिए क्या हो गया ये इस दिशा में। इसका मतलब जिस अपरिमित अचालक समरूप आवेशित परत के कारण से हम लोग जो तीव्रता ज्ञात करना चाह रहे हैं उस तीव्रता की दिशा किधर हो गई, हमेशा परत की लंबाई के लंबवत। तो हम लोगों को दिशा का निर्धारण पता लग चुका है। तो आप लोगों लिखेंगे वियोजित करने पर हम पाते हैं कि ऊर्ध्व घटक तो समान परिमाण विपरीत दिशा एवं सरेखीय होने के कारण से एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, जबकि क्षैतिज घटक एक ही दिशा में होने से जुड़ जाते हैं। अर्थात अपरिमित अचालक समरूप आवेशित परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा परत की लंबाई के लंबवत होगी। अब बच्चों कई बच्चों का ये प्रश्न था मेरे पास में, पहले वाले जब टॉपिक की बात की थी कि सर यहाँ पर जो तीव्रता की दिशा निर्धारण की है उसमें थोड़ा सा लंबा हो गया है। ये केवल मात्र आपको समझाने के लिए बताया है। परीक्षा में बच्चों आप लोग इसकी थ्योरी को संक्षेप में लिख सकते हैं। वहाँ पर आप लिख सकते हैं डी को, जैसे ये इतनी बात लिखनी पड़ेगी आपको कि इन दोनों अल्पांशों के कारण से तीव्रता का परिमाण समान है। डी को घटकों में वियोजित करने पर हमने यह पाया कि ऊर्ध्व घटक निरस्त हो गए, क्षैतिज घटक एक दिशा में होने से जुड़ जाते हैं। तो ये संक्षेप में हो गया है। तो दिशा पता लग चुकी है हमें, दिशा किधर हो गई, परत की लंबाई के लंबवत। अब हमें इस तीव्रता का मान ज्ञात करना है। आप सब लोगों को बच्चों अच्छी तरह से जानकारी है, जब कभी भी हमें गाउस के नियम का प्रयोग करते हुए तीव्रता का मान ज्ञात करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, गाउसीय पृष्ठ का निर्माण करते हैं। आपको यह भी मैंने बता रखा है कि गाउसीय पृष्ठ की जो आकृति है उसका कोई योगदान नहीं होता है, क्योंकि जो फ्लक्स का निर्धारण है उस फ्लक्स के निर्धारण में पृष्ठ की आकृति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखना होता है कि हम लोग इस प्रकार के गाउसीय पृष्ठ का निर्माण करें जिससे सममिति बनी रहे। सममिति बनी रहेगी तो तीव्रता का परिमाण समान रहेगा, और जब तीव्रता का परिमाण समान रहेगा तो हम लोग जो कैलकुलेशन करते हैं, गणितीय गणना करते हैं, उसमें हमारे आसानी हो जाती है। हम लोग बिना किसी उलझन के परिणाम तक पहुंच सकते हैं। वो बात आ गई, हमारा यह अपरिमित अचालक परत का एक भाग है। देखो ये रास्ते, मेरा जो बाएं हाथ की ये हथेली है, ये मानिए आप लोग अपरिमित अचालक परत का एक भाग है। ये बिंदु P है, परत से लंबवत दूरी r पर है। ये बिंदु इधर भी हो सकता है, ये बिंदु इधर भी हो सकता है। इसका मतलब दूरी r इधर भी हो सकती है, दूरी r इधर भी हो सकती है। तो यदि हम सममिति की बात करें तो यहाँ पर जो गाउसीय पृष्ठ का विकल्प है वो विकल्प कैसा होगा, हम लोग बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ ले तो यहाँ पर बिंदु P इधर है, r लंबाई, बिंदु P इधर है, दोनों तरफ संभव है। तो आप लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर हमें जो गाउसीय पृष्ठ लेना है वो बेलन कैसा होना चाहिए जिसकी लंबाई r ये ध्यान रखना। ये जो परत की मोटाई है वो नगण्य है। तो यहाँ पर हम लोग तीव्रता ज्ञात करने के लिए 2r लंबाई वाले एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ का निर्माण कर रहे हैं। ध्यान से समझना। बीच में विद्यार्थियों ये परत वाला भाग आ चुका है।
ये दूरी r थी और ये दूरी भी r है। तो कुल मिलाकर हम लोगों ने जो बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ बनाया है उसकी लंबाई कितनी हो गई है, 2r लंबाई, और इसकी मोटाई है वो सर्वत्र समान है। इसका मतलब इसका जो अनुप्रस्थ काट है वह एक समान है। वो कितना मान लिया हमने, s मान लिया है। तो आप लोग क्या लिखेंगे, अपरिमित अचालक परत के कारण तीव्रता का मान ज्ञात करने हेतु चित्रानुसार 2r लंबाई व कैपिटल S अनुप्रस्थ काट वाले बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ का निर्माण करते हैं। देखो बेटा, बिंदु P आपका यहाँ पर था ना भाई, ये बिंदु P यहाँ पर है, ये बिंदु P यहाँ पर भी हो सकता है। इसका मतलब आपने जो बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ का निर्माण किया है वह इस तरह से हो गया है कि बिंदु P इसके वृत्ताकार भाग पर है। अब आप, चूंकि आपको जानकारी है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमें विद्युत फ्लक्स की परिभाषा चाहिएगी और गाउस का नियम चाहिए। विद्युत फ्लक्स की परिभाषा में वेक्टर E की आवश्यकता पड़ती है और वेक्टर ds की आवश्यकता पड़ती है। पहले हम बात करते हैं वेक्टर E की। वेक्टर E की बात करने से पूर्व बच्चों, हमारा ये जो बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ है इसको हम 3 भागों में बांट लेते हैं। एक तो हो गया है यह वृत्ताकार पृष्ठ S1, एक हो गया है वृत्ताकार पृष्ठ S2 और एक हो गया है बच्चों यह वाला वक्राकार पृष्ठ S3। अब यहाँ पर हम लोगों ने जब दिशा ज्ञात की थी तब सारी स्थिति क्लियर हो चुकी है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा परत की लंबाई के लंबवत होगी। देखो, ये आपका S1 भाग है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ये वाली होगी वेक्टर E। आपका यह भाग S2 है, तीव्रता की दिशा ये हो गई है। आपका ये वाला भाग वक्राकार है S3, तो तीव्रता दिशा, ये जो पेन की दिशा है वो दिशा होगी वेक्टर E की, यह हो गई है वेक्टर E की। अब आपको बात करनी है वेक्टर ds की। ध्यान रखना बच्चों, हमने पहले भी जिक्र किया है, ds की दिशा का मतलब आप लोग जिस पृष्ठ से अल्पांश बाहर निकालने के लिए आपका हाथ जिस दिशा में जा रहा है वही दिशा किसकी होगी, क्षेत्रफल अल्पांश की। इस S1 की बात करें, यहाँ से कोई टुकड़ा हमें बाहर खींचना है तो हमारा हाथ इस दिशा में जाएगा। तो इस S1 के लिए वेक्टर ds की दिशा हो गई है वेक्टर E की दिशा के अनुरूप। हम बात करें इस S2 के लिए, यहाँ से हमें कोई टुकड़ा खींचना है तो हमारा हाथ इस दिशा में जाएगा। तो आप कहेंगे इस S2 के लिए भी वेक्टर E और वेक्टर ds एक दूसरे के अनुदिश हो गए। अब बात करते हैं इस वक्राकार भाग की S3 की। यहाँ से हमें कोई टुकड़ा खींचना है तो हमारा हाथ इस दिशा में जाएगा। इसका मतलब इस S3 के लिए जो वेक्टर ds की दिशा है वह वेक्टर E की दिशा की क्या हो गई है, लंबवत हो गई है। अब आप लोग चित्र बना लीजिए। चित्र बनाकर क्या लिखेंगे कि बेलना, जो आपने लिखा है ना कि 2r लंबाई व कैपिटल S अनुप्रस्थ काट वाले बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ का निर्माण करते हैं। फिर लिखेंगे बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ को चित्र की भांति S1, S2 व S3 में वियोजित करते हैं या बांटते हैं। इन S1, S2, S3 के लिए वेक्टर E और वेक्टर ds की दिशा चित्र की भांति है। अब आप लोग सीधे आ जाइए बच्चों विद्युत फ्लक्स की परिभाषा एवं गाउस के नियम से। नोट कीजिए, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा एवं गाउस के नियम से। आप लोग सारे बच्चे समझदार हैं। विद्युत फ्लक्स की परिभाषा तो क्या कहती है, फाई बराबर सरफेस इंटीग्रल वेक्टर E डॉट ds। गाउस का नियम कहता है फाई बराबर समेशन q बट्टे एप्सिलॉन नॉट। ये समीकरण नंबर 1 आ गई है। बायां पक्ष तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से फाई का मान है और दायां पक्ष गाउस के नियम से विद्युत फ्लक्स का मान है। अब आपके पास में जो बंद गाउसीय पृष्ठ है वो कैसा है, बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ। उसके कितने भाग किए आपने, S1, S2 और S3। तो अब आप क्या करेंगे, इस पृष्ठ S को 3 भागों में, यानी ये जो समाकलन है उसको 3 भागों में लिख देंगे आप लोग। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी S1 वेक्टर E डॉट ds प्लस पृष्ठ S2 के लिए वेक्टर E डॉट ds प्लस S3 के लिए वेक्टर E डॉट ds। अब यहाँ पर विद्यार्थियों आप लोगों को ध्यान देना है,
बराबर में क्या लिखा हुआ है, समेशन क्यू, पृष्ठ से परिबद्ध आवेश। हम लोगों ने इस टॉपिक की शुरुआत की थी, उस समय हमने क्या बात मानी थी कि परत पर पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा। एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा कितनी है, सिग्मा। और आपने आज जो बेलनाकार गाउस पृष्ठ लिया है उसका क्षेत्रफल कितना है, एस। एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा सिग्मा, इसका मतलब ऐसा पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल एस हो तो आप बोलेंगे एस पृष्ठ से परिबद्ध आवेश बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा एस। तो जो समेशन क्यू है उसकी जगह क्या आ जाएगा, सिग्मा एस। आप लोग लिखेंगे यहाँ गाउस पृष्ठ से परिबद्ध आवेश सिग्मा एस, तो समेशन क्यू की जगह आ गया सिग्मा एस बट्टे एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर 2 आ गया। अब आप लोग सारे बच्चे ध्यान देंगे, बाएं पक्ष में बच्चों S1 की बात, ये वाला S1 था ना भाई, वेक्टर E और DS के बीच में कोण 0 डिग्री का। तो आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर ये आपका S2 है, इस S1 के लिए थीटा बराबर 0 डिग्री। ये वाला S2 है, वेक्टर E और DS एक दूसरे के अनुदिश है, तो यहाँ पर इस S2 के लिए भी क्या हो गया, थीटा बराबर 0 डिग्री। और ये जो वाला S3 है, S3 ये था ना वक्राकार भाग, वक्राकार भाग के लिए क्या था भाई, वेक्टर E और वेक्टर DS एक दूसरे के लंबवत, तो थीटा बराबर आ गया था 90 डिग्री। अब आप लोग समीकरण 2 को खोल दीजिए, बाएं पक्ष को खोलेंगे आप लोगों को कक्षा 11 में भली भांति बता रखा है वेक्टर A डॉट वेक्टर B का रिजल्ट क्या होता है, AB कोस थीटा। तो यहाँ पर क्या आएगा, EDS कोस थीटा, थीटा की जगह कितना आ गया, 0, EDS कोस 0, कोस 0 की वैल्यू 1। तो हमारे पास में आ गया है बाएं पक्ष में S1 EDS कोस 0, कोस 0 की वैल्यू 1। इसके बाद में यहाँ पर इस S2 को भी खोलेंगे, EDS कोस 0 की वैल्यू 1। तो यह आ गया है S2 EDS। आगे बात करते हैं, प्लस EDS कोस थीटा, थीटा की जगह 90, कोस 90 की वैल्यू 0, तो ये क्या बन गया, 0 प्लस 0 बराबर क्या आ गया, सिग्मा एस बट्टे एप्सिलॉन नॉट। ये आपके समीकरण नंबर विद्यार्थियों 3 आ चुकी है। समीकरण नंबर 3 आ गई। अब यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है, आपको यदि याद है, देखो हमने ये वाली परत ली थी ना भाई, ये वाली परत ली थी, ये हमारा भाग S1 था, ये हमारा भाग S2 था। आप लोग देख रहे हैं परत से अभिष्ट बिंदु की दूरी, यदि परत बिंदु इधर है दूरी r, बिंदु इधर है तो भी दूरी कितनी है, r। जब दूरी समान है तो विद्यार्थी तीव्रता का परिमाण क्या रहेगा, समान। तो हम लोग क्या बोलेंगे, सीधा लिख देंगे, सममिति के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण समान रहेगा। क्या बोलेंगे आप लोग, सममिति के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण समान रहता है। परिमाण समान रहने का मतलब E अपने आप में कैसी राशि बन गई, कांस्टेंट राशि। कांस्टेंट बनने से E को हम बाहर ले लेंगे, E आ गया है बाहर और अंदर आ गया है बच्चों S1 DS। इसी प्रकार से यहाँ पर भी E बाहर आ गया है, अंदर रह गया है 1 DS और राइट साइड में है सिग्मा S बट्टे एप्सिलॉन नॉट। आप सब लोगों को कक्षा 11 में जब भौतिक विज्ञान में उपयोगी गणित के सूत्र सिखाते हैं, साथ ही साथ आप गणित के बच्चे जो हैं उनको तो समाकलन अवकलन अच्छी तरह से आता ही है, लेकिन बायो वाले बच्चों को हम लोग फिजिक्स में पढ़ाते हैं। 1 DS का समाकलन क्या हो गया, S। यहाँ पर भी 1 DS का S, लेकिन S का मतलब क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल, इस S1 का। S1 क्या है, पार्ट। किसका पार्ट है, बेलनाकार गाउस पृष्ठ का। कौन सा वाला भाग, वृत्ताकार। S2 क्या है, बेलनाकार पृष्ठ का भाग। कौन सा वाला, वृत्ताकार। और आप लोगों ने जो बात लिखी है कि हम लोग यहाँ पर 2r लंबाई व कैपिटल S एक समान अनुप्रस्थ काट वाले बेलनाकार गाउस पृष्ठ का निर्माण करते हैं। इसका मतलब बच्चों इस S1 का जो क्षेत्रफल है और S2 का क्षेत्रफल वो दोनों क्या है, एक समान। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में, हम लोग कह सकते हैं और E
इसलिए मान की जरूरत नहीं है, 1ds की जगह क्या आ जाएगा, एस ई एस प्लस, यहाँ पर भी ई बाहर है, इसका भी मान क्या आ जाएगा, एस, क्योंकि S1 और S2 एक समान अनुप्रस्थ काट वाले बेलनाकार गाउस पृष्ठ के वृत्ताकार भाग है। ES प्लस ES बराबर आ गया है सिग्मा S बट्टे एप्सिलॉन नॉट। यह बन गया है अब 2ES बराबर सिग्मा S बट्टे एप्सिलॉन नॉट। बच्चों S से S कैंसिल हो गया तो हमारे पास में आ गया है E बराबर सिग्मा बट्टे 2 एप्सिलॉन 0। यह आ गया है अपरिमित अचालक समरूप आवेशित परत के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की वैल्यू। चूंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपने आप में सदिश राशि है, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो यह लिख देंगे आप लोग, वेक्टर ई बराबर सिग्मा बट्टे 2 एप्सिलॉन 0, और यहाँ पर कोई एकांक सदिश आपने लिख दिया एन के। विद्यार्थियों, अब तक जो हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के जितने भी सूत्र पढ़े हैं उनमें कहीं न कहीं आर का जरूर जिक्र हुआ है, चाहे समानुपाती हो चाहे व्युत्क्रमानुपाती हो, लेकिन यहाँ पर न तो समानुपाती न व्युत्क्रमानुपाती। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष हो गया है कि अपरिमित अचालक समरूप आवेशित परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परत से दूरी पर निर्भर नहीं करती है। ई डज नॉट प्रोपोर्शनल टू आर, ई का मान आर पर निर्भर नहीं करता है। यानी कहने का मतलब ये बिंदु P था, परत से लंबवत दूरी मान लीजिए R थी, तब इतना मान आया है। यदि आप लोग 2R कर देते तो भी कितना मान आता, इतना ही आता। आप लोग R/2 कर देते तो भी इतना ही मान आता। आप लोगों से परीक्षा में बच्चों भ्रमित करने के लिए, गलती करवाने के लिए प्रश्न इस प्रकार के पूछे जाते हैं कि एक अपरिमित अचालक समरूप आवेशित परत से 5 सेंटीमीटर लंबवत दूरी पर तीव्रता का मान इतना है, मान लीजिए आपको E1 दे दिया। फिर कहता है, या E1 का कोई मान देते हैं, यदि परत से लंबवत दूरी 5 सेंटीमीटर से बढ़ाकर 10 सेंटीमीटर कर दी जाए, दुगुनी कर दी जाए, तो बताओ तीव्रता का मान कितना हो जाएगा। हम लोग जल्दबाजी में क्या कर देते हैं, दूरी बढ़ गई है, तीव्रता भी डबल हो गई है, तो आपको क्या कहना पड़ेगा, दूरी चाहे दुगुनी कर दो, चाहे 4 गुनी कर दो, चाहे आधी कर दो, तीव्रता का मान एज इट इज रहेगा। यानी हम लोग कह सकते हैं अपरिमित अचालक समरूप आवेशित परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सर्वत्र समान होती है। जब सर्वत्र समान होती है, इसका मतलब यह हो गया है, ये तो ले लिया आपने R, ये ले लिया आपने E और R के बीच में यदि आप ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ कैसा आएगा, अक्ष अक्ष के समांतर सरल रेखा, क्योंकि सर्वत्र समान है। ये बच्चों हमारा अपरिमित अचालक समरूप आवेशित परत के कारण से तीव्रता का टॉपिक खत्म होता है। सब बच्चों की समझ में आ गई बात। अब इसी से मिलता जुलता एक और टॉपिक पढ़ते हैं, हेडिंग डालिए आप लोग। अभी जो हमने टॉपिक कंप्लीट किया है उसका नाम तो है अपरिमित अचालक समरूप आवेशित परत, और अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है अपने आप में अपरिमित चालक समरूप आवेशित, लेकिन अब ये परत नहीं होकर बच्चों क्या हो गई है, प्लेट हो गई है। इसको बोलते हैं प्लेट, या इसको पट्टिका भी बोलते हैं। ध्यान रखना आप लोग, प्लेट या पट्टिका। अपरिमित चालक समरूप आवेशित प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हम ज्ञात करना चाह रहे हैं। विद्यार्थियों ध्यान देना, सबसे पहले तो आप लोगों को परत और पट्टिका में फर्क समझ में आना चाहिए। परत का मतलब तो क्या होता है, जो हमारे पास में, जैसे ये आपकी ये पूरा का पूरा ये बोर्ड है, यहाँ पर जो LED है ये किसका काम कर रही है, परत का काम कर रही है। अब यदि आप एक क्षण के लिए यह मान ले कि केवल मात्र इसकी ये जो बॉर्डर वाली पट्टिकाएं हैं ये वाली है, केवल फ्रेम है, बाकी कुछ नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्लेट बोलेंगे, पट्टिका बोलेंगे। तो हमारे पास में ऐसी स्थिति है कि यह एक अपरिमित चालक पट्टिका का एक भाग है।
अपरिमित है तो आप लोग इसके दोनों ओर ऐसे बिंदुवत रेखा दिखा सकते हैं। जब भी अनंत विस्तार की बात आती है तो हम लोग इसको ऐसे दर्शा देते हैं। तो ये अपने आप में अपरिमित प्लेट का भाग हो गया है। लेकिन अपरिमित प्लेट कैसी है? चालक है। फिर साथ में क्या है? समरूप आवेशित है। आपको मैंने कुछ देर पहले बात बताई थी कि जब चालक को आवेशित किया जाता है तो चालक चालक अंदर नहीं रहकर उसके बाह्य पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। तो यहाँ पर जो आवेशित करते हैं सारा आवेश कहाँ पर आ जाएगा? इसके बाह्य पृष्ठ पर वितरित हो जाएगा। दिया गया संपूर्ण आवेश बाह्य पृष्ठ पर वितरित हो गया है। तो यह अपने आप में अपरिमित चालक पट्टिका का एक पार्ट है जो कैसी है? एक समान रूप से आवेशित है। अब वही बात बच्चों, ये अपरिमित है, अनंत है, इसका मतलब हम लोगों को यहाँ पर क्या बात माननी पड़ेगी कि आवेश एज इट इज हम बता नहीं सकते अक्सर से कि कौन से भाग से परिबद्ध आवेश कितना है। तो हमें क्या बात माननी पड़ेगी कि यहाँ पर एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा कितनी है? सिग्मा है। यानी वही बात, प्लेट से संबद्ध पृष्ठ आवेश घनत्व का मान कितना है? सिग्मा। तो आप लोग नोट्स में कैसे नोट करेंगे? आप लोग लिखेंगे चित्रानुसार अपरिमित चालक पट्टिका का एक भाग जिसे एक समान रूप से आवेशित किया गया है। चालक होने से दिया गया संपूर्ण आवेश इसके बाह्य पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। माना परत पर पृष्ठ आवेश घनत्व का मान सिग्मा है। माना परत पर पृष्ठ आवेश घनत्व का मान सिग्मा है। अब विद्यार्थियों, आप लोगों को क्या ज्ञात करना है? परत से लंबवत दूरी पर ये कोई पॉइंट है, P मान लिया आपने, ये कोई पॉइंट मान लिया P, जहां पर आपको तीव्रता ज्ञात करनी है। अब ध्यान रखना, परत की बात जब थी तब तो ये तो इसकी फ्रेम और ये इसके बीच का भाग, लेकिन जब पट्टिका की बात आती है तो केवल मात्र क्या रहेगी भाई? फ्रेम रहेगी। तो यहाँ पर ये बिंदु जो आप कहते हैं ना कि ये बिंदु यहाँ पर है, ये टिकने वाला नहीं है यहाँ पर, क्योंकि परत का जो भाग था उसमें तो बीच में ये भाग था, लेकिन जब पट्टिका की बात करते हैं तो इसमें ये बीच में से खोखला है। ध्यान रखना आप लोग, रिक्त है, खाली है। तो यहाँ पर इस अपरिमित चालक समरूप आवेशित प्लेट के कारण से हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। यह कोई बच्चों बिंदु है जहाँ पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। अब मुख्य बात आती है यहाँ पर तीव्रता की जो दिशा होती है। ध्यान रखना, जब परत वाला क्वेश्चन आता है तब तो 4 नंबर का आता है, और जब प्लेट वाला प्रश्न आता है तो 3 नंबर का आता है। तो यहाँ पर आपको दिशा बताने की जरूरत नहीं, आप सीधा लिखेंगे। मेरे साथ एक बार समझते जाइए। आप लोग कहेंगे चित्रानुसार अपरिमित समरूप आवेशित चालक पट्टिका जिस पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है, इस पट्टिका से लंबवत दूरी, कोई भी दूरी मान ली आपने, स्मॉल r, लंबवत दूरी स्मॉल r पर स्थित किसी बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करनी है। आप सीधा लिखेंगे, हम जानते हैं इस पट्टिका के कारण से, इस प्लेट के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हमेशा इसकी लंबाई के लंबवत होती है, क्योंकि अनंत लंबाई के तार में भी यही बात थी, अपरिमित परत में भी यही बात थी। तो आप लोगों को ज्ञात नहीं करना है, सीधा लिखेंगे। अब क्या करें, तीव्रता कैसे ज्ञात करें? तो यहाँ पर देखो बच्चों, जब परत वाली बात थी तो दूरी r ये थी, दूरी r ये थी, तो आपने क्या कहा था? r प्लस r, 2r लंबाई। लेकिन यहाँ पर तो मध्य में कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है। यानी आप लोग ये नहीं कह सकते कि हमने जो बेलनाकार गाउस पृष्ठ लिया है उसकी लंबाई कितनी है। तो आप लोग केवल मात्र क्या बोलेंगे? उस गाउस पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है। तो आप यहाँ पर विद्यार्थियों ये बेलनाकार गाउस पृष्ठ ले लिया आपने। इसका नाम दे दिया आपने S1, इसका नाम दे दिया आपने S2, और यह वक्राकार भाग जिसको आप बोला करते हैं S3। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? अपरिमित समरूप आवेशित परत के कारण
परत नहीं, पट्टिका, अपरिमित समरूप आवेशित चालक पट्टिका के कारण इससे लंबवत स्थित किसी बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करने के लिए चित्र की भांति, अब आप इसकी लंबाई नहीं बताएंगे क्योंकि लंबाई ध्यान ही नहीं है, आप लोग कहेंगे कैपिटल S अनुप्रस्थ काट वाले बेलनाकार गाउस पृष्ठ का निर्माण करते हैं। बेलनाकार गाउस पृष्ठ का निर्माण इस तरह से करते हैं कि अभिष्ट बिंदु P इसके वृत्ताकार भाग पर स्थित हो। यह आ गया है आपका बेलनाकार गाउस पृष्ठ। फिर आप क्या कहेंगे, हम जानते हैं परत ऑब्लिक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हमेशा परत ऑब्लिक पट्टिका की लंबाई के लंबवत होती है। तो यहाँ पर S1 के लिए E की डायरेक्शन यह हो गई है, इस S3 के लिए E की डायरेक्शन यह हो गई है। अब बच्चों बात आती है इस S2 की। S2 कहाँ पर है? चालक पट्टिका के अंदर। चालक पट्टिका के अंदर कोई आवेश है? नहीं आवेश है। हम लोगों ने एक बात पढ़ रखी है कि किसी भी स्थान पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने के क्या कारण है, वहाँ पर उत्पन्न होने के कारण आपको लिखा रखा है मैंने पहले पाठ में, क्या बताया था? स्थिर अथवा गतिशील आवेश, एक अथवा अनेक आवेश, अथवा परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ पर आवेश है ही नहीं, तो आपको दिशा की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा लिख देंगे यहाँ पर E बराबर 0। इस S2 के लिए आ गया E बराबर 0। अब बात करते हैं क्षेत्रफल अल्पांश की। तो यहाँ पर इस S1 के लिए यदि आपको कोई टुकड़ा बाहर खींचना है तो आपका हाथ इस दिशा में जाएगा, तो आप बोलेंगे इस S1 के लिए वेक्टर ds की डायरेक्शन ये वाली होगी। S2 के लिए बताने की जरूरत नहीं क्योंकि E बराबर 0 हो गया। S3 के लिए बात करेंगे, ये S3 है, आपका ds यानी आपका हाथ इस दिशा में जाएगा, तो ये डायरेक्शन हो गई है वेक्टर ds। अब आप सीधा लिखिए विद्युत फ्लक्स की परिभाषा एवं गाउस के नियम से। विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से बच्चों हम लोगों ने सीख रखा है फाई बराबर सरफेस इंटीग्रल वेक्टर E डॉट ds, और गाउस के नियम से सीख रखा हमने फाई बराबर समेशन Q बट्टे एप्सिलॉन नोट। समीकरण नंबर 1। अब क्या कर देंगे, आपका जो पृष्ठ है वो 3 भागों में बांट रखा आपने, S1, S2, S3। तो ये समाकलन भी कितने भागों में टूट जाएगा? 3 भागों में। आप लोग लिख देंगे S1 वेक्टर E डॉट ds, S2 के लिए वेक्टर E डॉट ds, S3 के लिए वेक्टर E डॉट ds, और उसके बाद में राइट साइड में क्या है? समेशन Q। समेशन Q क्या है? पृष्ठ से परिबद्ध आवेशों का योग। जैसे हमने परत की बात की थी, एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा सिग्मा, तो गाउसीय पृष्ठ से परिबद्ध आवेश सिग्मा एस, वो की वो बात यहाँ पर पट्टिका के लिए पृष्ठ आवेश घनत्व, एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा कितनी मानी थी बच्चों? सिग्मा। और जो बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ लिया है उसका क्षेत्रफल कितना है? एस। तो हम बोलेंगे बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ से परिबद्ध आवेश सिग्मा एस। तो यहाँ पर समेशन Q की जगह आ जाएगा सिग्मा एस बट्टे एप्सिलॉन नोट। अब ध्यान दीजिए S1 के लिए बच्चों वेक्टर E और वेक्टर ds एक ही दिशा में है, इसका मतलब वेक्टर E और वेक्टर ds के बीच का कोण कितना हो गया? 0 डिग्री। यहाँ पर लिख देंगे आप लोग थीटा बराबर 0। अब बात करते हैं इस S2 की। S2 चूंकि इस पट्टिका के अंदर है, पट्टिका के अंदर कोई आवेश नहीं है, जब आवेश नहीं है तो तीव्रता का मान कितना है? 0। तो आपको यहाँ पर कोण की जरूरत नहीं, आप यहाँ लिख देंगे E बराबर 0, लेकिन साथ में स्पष्टीकरण लिख देंगे क्योंकि पृष्ठ S2 चालक पट्टिका के भीतर है जहाँ E बराबर 0। और इस S3 के लिए ये वेक्टर E, ये वेक्टर ds, कोण कितने डिग्री का हो गया? 90 डिग्री का। यहाँ पर आ गया थीटा बराबर 90 डिग्री। इसको खोल दीजिए, वेक्टर E डॉट ds, क्या रिजल्ट आएगा? E ds कोस थीटा, कोस थीटा का मान कोस 0। तो यह क्या आ गया भाई? S1 में E ds कोस 0, कोस 0 की वैल्यू 1। यहाँ पर E बराबर 0, तो ये पद क्या हो गया? 0। यहाँ पर आगे आप खोलेंगे E ds कोस थीटा, कोस 90 का मान 0, तो ये भी क्या हो गया? 0। बराबर क्या आ गया भाई? सिग्मा एस बट्टे एप्सिलॉन नोट। सब बच्चों की बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं।
देखो बच्चों, वो की वो बात, ये बिंदु P है, यह हमारी ये जो पट्टिका है, ये पट्टिका है, मान लीजिए, परत नहीं है, ध्यान रखना, पट्टिका है, या यूं कह दीजिए ये पट्टिका है। इस पट्टिका से निश्चित दूरी पर है, दूरी का मान बार बार चेंज नहीं हो रहा है, तो दूरी का मान जब समान है, इसका मतलब सममिति रह गई। सममिति के कारण से यहाँ पर भी तीव्रता का परिमाण समान रहेगा, लेकिन ये बात लिखनी है, आप लिखेंगे सममिति के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण समान रहता है। समान रहेगा तो हम क्या करेंगे, ई अपने आप में कैसी राशि बन गई, कांस्टेंट राशि बन गई। कांस्टेंट राशि बन गई तो आप इसको बाहर ले लेंगे, इसको आपने ले लिया बाहर, ये आ गया है ई बाहर आ गया, अंदर आ गया बच्चों S1 समाकलन के भीतर ds बराबर आ गया सिग्मा s बट्टे एप्सिलॉन 0। 1 ds का मान क्या आएगा, s का मतलब क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, S1 का। S1 क्या है, बेलनाकार गाउस पृष्ठ का भाग, वृत्ताकार भाग। क्या लिखा था आपने कि तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक समान अनुप्रस्थ काट S वाले बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ का निर्माण करते हैं। इसका मतलब ये मान क्या हो गया, इस S1 का भी S हो गया, तो यह हो गया है E, यहाँ पर 1 ds की जगह आ गया S बराबर सिग्मा S बट्टे एप्सिलॉन नोट। S से S विद्यार्थियों कैंसिल, तो E बराबर क्या आ गया है, सिग्मा बट्टे एप्सिलॉन 0। इसको आप लोग वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो यह बन जाएगा, और वेक्टर E बराबर सिग्मा बट्टे एप्सिलॉन नोट n के। यहाँ पर भी बच्चों वही परत वाला निष्कर्ष आ गया। क्या निष्कर्ष आया है, जिस प्रकार से आपने कहा था, समझा था कि अपरिमित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परत के सभी बिंदुओं पर समान होती है, तो यहाँ पर भी आप लोग इसी निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि अपरिमित चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी पर निर्भर नहीं करती है, अर्थात सर्वत्र समान होती है। जब सर्वत्र समान होती है, इसका मतलब यहाँ पर भी विद्यार्थियों E और R के बीच में यदि हम ग्राफ खींचे, इधर ये R इधर ये E, तो ग्राफ कैसा आ जाएगा, अक्ष के समांतर सरल रेखा। लेकिन ध्यान रखना, अपरिमित अचालक समरूप आवेशित परत के लिए तो मान कितना था, सिग्मा बट्टे 2 एप्सिलॉन 0, और इस पट्टिका या प्लेट के कारण से कितना है, सिग्मा बट्टे एप्सिलॉन 0। तो आप क्या बोलेंगे कि उस परत के लिए जो तीव्रता का मान था प्लेट की तुलना में क्या था, आधा था। समझ गए, ये गाउस के नियम के बच्चों आज हमारे 3 अनुप्रयोग हो गई है। NCERT की किताब के मुताबिक तो गाउस के नियम के हमें 3 ही अनुप्रयोग पढ़ने हैं, लेकिन राजस्थान बोर्ड की हमारी जो किताब है उसमें बच्चों 6 अनुप्रयोग है। अभी तक राजस्थान बोर्ड निर्धारित नहीं कर पाया है कि कौन से टॉपिक को हटाना है, कौन से टॉपिक को रखना है, तो हम लोग ये प्रयास करेंगे कि एक बार हम सारे अनुप्रयोग पढ़ें। वैसे भी कंपटीशन में सारे अनुप्रयोग लाभप्रद हैं, तो हम लोग कल गाउस के नियम के जो बचे हुए 3 अनुप्रयोग हैं उन तीनों को कल पढ़ने का प्रयास करेंगे। आप लोग साथ साथ समझते जाना, जहाँ कहीं भी दिक्कत है आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना, लगातार आप पढ़ते जाइए। धन्यवाद।